सर मेरा स्कोर 599 था 750 में से। 12th में मैंने पीसीबी चूज़ किया हुआ था सर। पापा ही थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा गांव जो है तो काफ़ी थोड़ा पिछड़ा हुआ है। चूँकि आपने नाम मात्र के शुल्क में हमारे बेटे को बीएचयू में पहुंचाया सर। मैंने अभिषेक सर की क्लासेस दी, उसमें केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते थे। मैं आने वाले बच्चों के लिए ये सजेस्ट करूंगा कि आप निश्चित रूप से सर का इस चैनल को ज्वाइन करें। तो फिर मैंने जाके आपका बैच परचेस किया और देन फिर मैंने एग्रीकल्चर वहाँ से स्टार्ट किया। इसलिए एग्रीकल्चर की अगर तैयारी करना है तो मैं सुझाव दूंगा कि ज़रूर से बेसिक शिक्षा से जुड़ें बच्चे। बीएससी एग्रीकल्चर का फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है और आज हम हैं एग्रीकल्चर फैकल्टी में और यहाँ पर हमारे साथ हमारे एक छात्र हैं यथार्थ श्रीवास्तव, जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है और साथ में इनके पिताजी भी हैं। एक लंबी जर्नी तय की है, बहुत गांव से आते हैं, बहुत मेहनत के बाद इन्होंने ये प्राप्त किया है। खैर इनके इस मेहनत को और इनके पेरेंट्स की मेहनत को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि फर्स्ट राउंड में इनको जो है अलॉटमेंट हुआ है। पहले तो इनको आरजीएससी मिला था, अभी जो है एफएमसी में इनको सीट अलॉट हो गई है, तो इनकी मेहनत है। और सबसे पहले मैं यथार्थ से जानना चाहूँगा, यथार्थ कितना मार्क्स आपका था? सर मेरा स्कोर 599 था 750 में से। अच्छा 599 स्कोर था, ठीक है, और लगभग एक नंबर कम था 600 में, नहीं तो 600 मिल गया होता आपको। यथार्थ ग्रुप क्या था आपका? 12th में क्या सब्जेक्ट था? 12th में मैंने पीसीबी चूज़ किया हुआ था। अच्छा, और आपने ये एग्जाम जो है पीसीबी का दिया था? सर एबीसी से दिया हुआ। एबीसी से दिया था, बहुत बढ़िया। मतलब पीसीबी से आपने 12th किया था, उसके बाद एबीसी से एग्जाम दिया था, ठीक है। और आपका स्कोर 599 है। जी सर। यथार्थ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो जर्नी रही है गांव से लेकर के बीएचयू तक की, ठीक है, इस जर्नी में आपने किन किन चीज़ों को फेस किया और किस तरीके से आपने इसको पूरा किया बेसिकली? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा गांव जो है तो काफ़ी थोड़ा पिछड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़ाई को लेके नहीं थे, बट कुछ घर है वहाँ पे जो ऐसे जो काफ़ी मतलब उत्सुक हैं पढ़ाई के लिए या फिर जागरूक हैं। तो जिसमें से पापा थे हमारे, जो सर पापा ही थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। सर मेरे पीछे खड़े थे हमेशा कि मुझे सपोर्ट देते रहें, मेरे साथ थे ताकि मुझे सहारा दें और आगे बढ़ाएं, और मेरे आगे खड़े थे ताकि मुझे बाकी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करें। सर बहुत बढ़िया। तो आपकी इस जर्नी में आपकी मेहनत तो थी ही, लेकिन साथ साथ पिताजी की भी मेहनत बहुत। पिताजी की सर ज़्यादा थी, उन्होंने ही इतना करके सर मुझे यहाँ भेजा, फिर बैच वगैरह सर उन्होंने परचेज़ कराया मुझे। लेकिन आपने बेसिक शिक्षा को क्यों चुना? क्या ऐसा आपको खास लगा, क्या ऐसा आपको लगा इसके साथ? सर बेसिक शिक्षा के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा सर, मेरे पास शब्द नहीं हैं, लेकिन आपके बारे में सर आपकी मैं प्रशंसा करूँ वो सेम जैसे कि सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। जितनी भी प्रशंसा आपकी की जाए वो हमारे हिसाब से कम है, चूँकि आपने नाम मात्र के शुल्क में हमारे बेटे को बीएचयू में पहुँचाया। सर मैं अपने सपरिवार अपने नात रिश्तेदारों के साथ में होकर के आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने यहां तक पहुंचाया। और आपके बेसिक शिक्षा में जितने भी टीचर हैं सर, सभी सर एक से बढ़कर एक हैं। किसी को भी ये नहीं कहा जा सकता है कि हाँ सर में ये कमी है। मैं सीतेश सर बैठे हुए हैं, सर का भी वीडियो मैं लगभग देखता हूं प्रतिदिन, और आपका भी मैंने वीडियो सर देखा हुआ है। आपका तो जो करंट का अभी सुबह आपने क्लास स्टार्ट किया हुआ है जीके जीएस का, करंट अफेयर का, मैं आने वाले बच्चों के लिए ये सजेस्ट करूंगा कि आप निश्चित रूप से सर का इस चैनल को ज्वाइन करें और सुबह की ये क्लास निश्चित रूप से लें। ये बिल्कुल उनके लिए रामबाण साबित होगा और ये उनके जो भी सपने हैं, जो उनके सपनों का उड़ान है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपका एक क्लास ही पर्याप्त है। सर ये आपने जितनी भी प्रशंसा की है ये सब आप लोगों की ही बदौलत हम लोग कर पा रहे हैं। हम लोग आप लोगों की बदौलत ही आगे बढ़ पा रहे हैं। बेसिकली यही है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है बेसिक से हर बच्चे को आगे लेकर के आना। हर बच्चा जो बेसिक जो एकदम नीचे है, जो सोच भी नहीं पा रहा है कि हम गाँव से निकल के आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, उन बच्चों को हम कम से कम यहाँ तक पहुँचाएँ और उनमें आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो हम ज़रूर अपने इस मिशन को और आगे बढ़ा पाएंगे। मैं सर सीतेश सर, आप एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं, एग्रीकल्चर को जानते हैं, तो बच्चे जो एग्रीकल्चर वाले आने वाले हैं उनको जो है आप इनसे कुछ ऐसे प्रश्न जो उन बच्चों के मन में बार बार चलते होंगे कि एग्रीकल्चर को लेकर के कि हम एग्रीकल्चर में कैसे पढ़ें, 12th डोमेन को किस तरीके से पढ़ें, इन्होंने कैसे तैयारी की, थोड़ा आप इनसे एक ब्रीफ लीजिए। हाँ जी, धन्यवाद सर। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो बच्चे जो है साइंस स्ट्रीम के और एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चे जो है बेसिकली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल होते हैं। अब साइंस स्ट्रीम में भी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पीसीबी से होते हैं, कुछ पीसीएम से होते हैं।
अब इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चों के लिए कोई एक सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए फिजिक्स जो है जनरली पीसीबी वालों को, कुछ बच्चों को टफ लगता है, तो उनके लिए क्या होता है कि बीएचयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एबीसी वालों को भी ऑफर करती है। अच्छा, और मतलब अगर आपका पीसीबी है तो आप एबीसी के भी एग्जाम दे करके आ सकते हैं। हाँ, तो जैसे यथार्थ का था, तो यथार्थ से हम पूछते हैं कि आपने जैसे एग्रीकल्चर की तैयारी कब शुरू किया? पहले से आप पीसीबी से प्रिपरेशन करते रहे या एग्रीकल्चर आपने लास्ट आवर में सब्जेक्ट शिफ्ट किया, मतलब चूज़ किया? ये सर जब मैं यहाँ पे लगभग बनारस में तैयारी करने के लिए आया था, तो दिसंबर में मैंने स्टार्टिंग किया था इसके लिए। तो मैंने स्टार्टिंग में तो पीसीबी से ही किया था, बट बाद में सर फिर मैंने अभिषेक सर की क्लासेस दी, उसमें केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते थे सर, मैंने आपका भी फिर देखा उसमें एग्रीकल्चर, तो मुझे फिजिक्स से ज़्यादा एग्रीकल्चर सही लगा। तो फिर मैंने जाके आपका बैच परचेस किया और देन फिर मैंने एग्रीकल्चर वहाँ से स्टार्ट किया। मतलब आपकी जो स्कोर थी 599 वो बेसिकली एबीसी से थी? जी सर, एबीसी से। और पीसीबी से तक क्या स्कोर था आपका? सर पीसीबी से मेरा 473 मार्क्स थे। मतलब आप एक हम लोग कह सकते हैं सर कि जो बच्चे पीसीबी या पीसीएम सब्जेक्ट ग्रुप से हैं, अगर वो चाहे तो वो अपने कम समय में भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से हाई स्कोर कर सकते हैं और आसानी से काशी हिंदू विश्वविद्यालय को टारगेट कर सकते हैं। जी सर, जी सर। अच्छा, और सर ये रहेगा कि आपकी बैच में जुड़ेंगे तो सर सारी फैसिलिटी उनको तभी मिल पाएगी। एक्चुअली सर एग्रीकल्चर इसके लिए नया सब्जेक्ट था। जी जी बिल्कुल, ये तो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था नहीं, तो इसके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट था। इसलिए एग्रीकल्चर की अगर तैयारी करना है तो मैं सुझाव दूंगा कि ज़रूर से बेसिक शिक्षा से जुड़ें बच्चे, और आने वाले सीयूटी के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके वो अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, बीएचयू में आ सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप एग्रीकल्चर में अपना नाम रोशन करें। मैं तो यही कहूँगा कि हमें स्वामीनाथन के बाद आपका नाम आए, यही मेरा आशीर्वाद है। ठीक है कि आप आगे जाएं, जितना आगे जा सकते हैं। ठीक है, हमारे करता हूं सर, सपोर्ट करिए। हाँ, हमारे एकदम सर, हम लोग हर बच्चे के साथ खड़े रहते हैं। आज नहीं, आज के 4 साल बाद भी जब ये आगे आएंगे, बढ़ेंगे, इनको कोई ज़रूरत महसूस होगी, सीतेश सर हुए, आशुतोष सर हुए, हम हुए, पूरी टीम ऐसे ही इनके साथ खड़ी रहेगी। हमारा बस यही एक उद्देश्य है कि हर बच्चा आगे बढ़े, हर बच्चा आगे जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।